सभी भाई बहनों को प्रणाम। आज का हमारा विषय रहेगा चेहरे पे कील और मुहासे होना। चेहरे पे काले धब्बे हो जाना युवा अवस्था में लड़के और लड़कियों में ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो पहले तो हम कारण को जाने कि ये काले जो दाग धब्बे जो शरीर पे होते हैं, चेहरे पे हो जाते हैं, इसका कारण क्या है। तो पहले हम कारण को जाने। हमारे आयुर्वेद में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ऋषि मुनियों ने जो शोध करके और जो आप और हमारे लिए लिपिबद्ध करके जिन ग्रंथों को सजो करके उन्होंने रखा था हमारे लिए एक धरोहर के रूप में, उसमें उन्होंने लिखा है कि वात पित्त और कफ ये त्रिदोष हैं। ये तीनों शरीर में आवश्यक भी हैं, परंतु किसी भी एक का अधिक होना या कम होना वो स्वास्थ्य के लिए घातक भी है। जैसे हम जो कील मुहासों की बात कर रहे हैं, चर्म रोग की जो बात कर रहे हैं, लड़कियों का चेहरा खराब हो जाता है, लड़कों का खराब हो जाता है, यानी स्किन डिजीज जितनी भी हैं वो पित्त की अधिकता होने के कारण से होती हैं। पित्त का अनबैलेंस होने के कारण से होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि वात पित्त और कफ ये तीनों सम रहने चाहिए, और अगर ये सम नहीं है तो कोई ना कोई व्याधि शरीर में आ जाती है। आज की का वर्तमान परिवेश जो है, इसकी जो स्थिति है वो ये है कि बच्चे जो हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, फास्ट फूड, तली भुनी चीजें खाना, और विशेष रूप से मेरी बेटियों का गोलगप्पू पे विशेष रहता है, जिनको हमारे इधर पुचका बोलते हैं। आपके इलाके में इसको क्या बोलते हैं उसको आप समझ ले। गोलगप्पा। गोलगप्पा जो तैयार किया जाता है उसमें खटाई होती है, और बेटियां अक्सर उस खटाई को चाह करके पीती है। पुराने जमाने में जब गोलगप्पे तैयार किए जाते थे तो इमली की खटाई तैयार की जाती थी, और इमली की खटाई को तैयार करने में समय लगता है और मेहनत लगती है। और वर्तमान समय में टाट्रिक एसिड जो आता है, 10 रुपए का टाट्रिक एसिड ले आए और पूरे दिन भर जो है बच्चों को गोलगप्पे खिलाते रहे, और जिसको जितनी खटाई चाहिए, जितना पानी चाहिए उतना पी लिया, पिलाया सबको। अरे हमारे शरीर के अंदर अगर केमिकल जाएगा, टाट्रिक एसिड जब जाएगा तो वो फायदा करेगा या नुकसान करेगा। तो सभी से मेरा आग्रह है कि हम टाट्रिक एसिड से बचें। टाट्रिक एसिड अंदर गया और जाकर के उसने अपना रूप दिखाया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे शरीर में पित्त की उत्पत्ति होती है, और जब अंदर हमने एसिड और डाल दिया तो वही बात करेला और नीम चढ़ गया।
तो टार्ट्रिक एसिड की वजह से खट्टी डकारें आना, जी मिचलाना और बॉडी में टॉक्सिन्स इतने इकट्ठे हो जाते हैं, नेगेटिव टॉक्सिन्स जो हैं वो विजातीय द्रव्य जो हैं वो शरीर से किसी ना किसी रास्ते तो बाहर निकलेंगे, या तो यूरिन के रास्ते निकलेंगे, या पसीने के माध्यम से निकलेंगे, या लैट्रिन के माध्यम से निकलेंगे। पसीना हम आने नहीं देते, पसीने का तो नाम ही नहीं अच्छा लगता है कि भैया पसीना नहीं आना चाहिए। पाउडर डाल लेते हैं कि पसीना आएगा, बदबू आएगी। अरे आपके शरीर के विजातीय द्रव्य जो है उनको बाहर निकाल रहा है शरीर। ये जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि शरीर की अपनी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें बॉडी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। वो काम हम होने नहीं दे रहे, तो किधर से तो वो निकलेगा ही। तो हम तली भुनी चीजों से, फास्ट फूड से, गोलगप्पों से, इनसे हम बचें। कचौरी पकौड़ी यानी बाजार की जितनी भी चीजें हैं उनसे हम बचें। आप कहेंगे जी अब इसका रास्ता क्या है? जी, इसका रास्ता हम आपको बताते हैं और वो भी शहद के माध्यम से बताते हैं। वो भी हम आपको शहद के माध्यम से बताते हैं। 1 गिलास पानी लिया, जिसमें 1 चम्मच शहद का डाला और उसमें आधा नींबू डाल दिया और उसको हिलाया और सुबह उसको हमने खाली पेट पिया। नंबर 1। नंबर 2, फिर आपको क्या करना है? 3 भाग शहद और 1 भाग नींबू का रस। मेरी बात को समझ रहे होंगे। 3 बूंद हमने शहद की ली तो 1 बूंद नींबू के रस की ली, अर्थात 3 चम्मच अगर हम शहद की ले रहे हैं तो 1 चम्मच नींबू के रस, और उनको मिला लिया आपस में और उसको मिला करके और चेहरे पे लगा लिया और 45 मिनट तक उसको रहने दें। उसके बाद उसको साफ कर लें। नंबर 3 विधि, अगर और भी ज्यादा हो रखे हैं तो उस स्थिति में क्या करें? नीम की पत्ती 5 ग्राम, सिरस की छाल 5 ग्राम और उसको दही और शहद में अच्छे से बांट लें। उसको जितना उसमें पर्याप्त मात्रा में डालना चाहिए उतना उसमें हमने दही और शहद समान अनुपात में डाल दी और अच्छे से उसको पीसा हमने। अच्छे से पीस करके और उसको चेहरे पे लगा ली। और अगर शरीर पे भी कहीं फुंसियां वगैरह हो रखी हैं, निशान हो रखे हैं, काले निशान हो रखे हैं, अक्सर मेरी बेटियों के इधर काले निशान हो जाते हैं, इधर काले निशान हो जाते हैं, यूं यहाँ गालों पे दोनों साइड में काले निशान हो जाते हैं, कहते हैं छाया पड़ गई। और कील मुहासों के जो हैं वो काले काले स्पॉट्स ऐसे हो जाते हैं कि उनका निशान जाता नहीं है। तो ये प्रयोग जो हमने बताया है आपको, उसकी मालिश करें, उसको आधा घंटा तक रोकें और आधा घंटे बाद स्नान कर लें।
1 हफ्ते में आप ठीक हो जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम हमारे आहार पे कंट्रोल करें। तली भुनी चीजें नहीं खाएं, संतुलित आहार लें। और अगर हम संतुलित आहार लेंगे, तली भुनी चीजों को अवॉइड करेंगे, फास्ट फूड नहीं खाएंगे, तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ मेरा आपसे एक विशेष आग्रह, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि उन भाई बहनों तक पहुंच सके जो इस बीमारी से दुखी हो रखे हैं, परेशान हो रखे हैं, जिनमें हीन भावना आ गई है कि मेरे ये क्या हो गया, तो उससे निजात पा सके व्यक्ति। तो ये काम आपको एक जिम्मेदारी पूर्वक करना है। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हुआ पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। इति ओ